राजस्थान के खाटू श्याम दरबार में 1 नवंबर 2025 को खाटू श्याम जन्मोत्सव के दौरान जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर सभी भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए। राजस्थान के सीकर जिले में बसा खाटू श्याम जी का धाम, जहां हर साल लाखों भक्त बाबा बरबरीक के जन्मोत्सव पर उमड़ आते हैं। 1 नवंबर 2025 का दिन कुछ खास था। सुबह के 4 बजे से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन भक्ति की गर्मी सबको ओढ़ा रही थी। लाल पत्थरों से बने विशाल मंदिर के द्वार पर फूलों की मालाओं से सजा श्याम बाबा का चेहरा चमक रहा था। श्याम बाबा की जय जय खाटू नरेश नारे गूंज रहे थे। मंदिर के पुजारी पंडित जी सुबह 5 बजे मंगला आरती कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। रात में उन्हें स्वप्न आया था। बाबा ने कहा था, कल मेरा जन्मदिन है, मैं अपने भक्तों के बीच आऊंगा। पंडित जी ने किसी को नहीं बताया, सोचा शायद सपना ही है। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। भीड़ में कई भक्त ऐसे थे जिनकी जिंदगी संकट में थी। सबसे आगे खड़े थे रमेश लाल, जो सेलपुर से आए एक किसान। उनकी बेटी पूजा को ल्यूकेमिया था। डॉक्टरों ने कहा केवल चमत्कार ही बचा सकता है। रमेश ने अपनी सारी जमीन बेच दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज वे बाबा के चरणों में गिरे थे। पास ही डॉ अनीता शर्मा, जयपुर की एक सफल डॉक्टर। उनके पति विक्रम की कंपनी डूब चुकी थी। कर्ज के बोझ तले दबे विक्रम ने सुसाइड की कोशिश की थी। अनीता रोते हुए कह रही थी, बाबा मेरी फैमिली को बचा लो। तीसरे भक्त थे मुकेश, जो दिल्ली का एक ट्रक ड्राइवर। उनका 10 साल का बेटा राजू 3 दिन पहले गायब हो गया था। पुलिस ने तलाश बंद कर दी। मुकेश ने कसम खाई, बाबा मिल जाएं तो जिंदगी कुर्बान। और भी हजारों भक्त, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई बेरोजगार, अपनी अर्जी लेकर बाबा के दरबार में आए थे। मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था। नजर से दिल तक पहुंचा दे रे, श्याम रंग में रंग दे रे गूंज रहा था। सुबह 10 बजे तक मंदिर परिसर खचाखच भर गया। पुलिस बैरिकेडिंग कर रही थी। लाइव टेलीकास्ट पर लाखों भक्त घर बैठे दर्शन कर रहे थे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई। भक्त भीग रहे थे, लेकिन कोई हिला नहीं। रमेश लाल अपनी बेटी पूजा को गोद में लिए खड़े थे। पूजा की सांसें कमजोर हो रही थीं। पापा, बाबा आएंगे ना? पूजा ने पूछा। रमेश ने आंसू पोंछे। हाँ बेटी, जरूर आएंगे। डॉक्टर अनीता फोन पर बात कर रही थीं। विक्रम ने मैसेज किया, मैं आ रहा हूं, लेकिन कर्ज वसूलने वाले घर के बाहर खड़े हैं। अनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुकेश मंदिर के पास ही बैठा था। उसके हाथ में राजू की फोटो। बाबा मेरा राजू, वो बार बार बुदबुदा रहा था। दोपहर 12 बजे आरती का समय आया। पंडित जी ने घंटी बजाई। सबने आंखें बंद कर लीं। अचानक हवा रुक गई। बारिश थम गई। आसमान साफ हो गया। एक सुनहरी किरण मंदिर के गुंबद पर पड़ी। भक्तों ने आंखें खोलीं तो मूर्ति के चारों ओर नीला प्रकाश घूम रहा था। यह क्या हो रहा है? लोग चिल्लाने लगे। मोबाइल कैमरे ऑन हो गए। पंडित जी ने आरती जारी रखी, लेकिन तभी मूर्ति की आंखें झपकाईं। हां, सबने देखा। एक पल के लिए श्याम बाबा की कांस्य मूर्ति जीवंत हो गई। उनके होंठ हिले। एक गहरी मधुर आवाज गूंजी, मेरे भक्तों, मैं आ गया हूं, तुम्हारे दुख मिटाने आया हूं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कोई घुटनों पर गिर पड़ा, कोई रोने लगा। रमेश चिल्लाया, बाबा पूजा को बचा लो। बाबा की आवाज फिर गूंजी, रमेश उठो, तुम्हारी बेटी स्वस्थ है, देखो। अचानक पूजा के चेहरे पर रंगत आ गई। वो उठी, दौड़ने लगी। पापा मुझे भूख लगी। डॉक्टरों ने चेक किया, कैंसर के सारे सेल्स गायब। पूजा पूरी तरह ठीक। रमेश के पसीने छूट गए। वो चीखा, चमत्कार, श्याम बाबा का चमत्कार। अगला नंबर डॉक्टर अनीता का। बाबा बोले, अनीता चिंता मत करो, तुम्हारा पति आ रहा है, कर्ज माफ हो जाएगा। ठीक 2 मिनट बाद विक्रम दौड़ते हुए आए। उनके पीछे कर्ज वसूलने वाले मुस्कुराते हुए, सर आपकी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिल गया, सारा कर्ज क्लियर। विक्रम रो पड़े। अनीता बाबा के चरणों पर लौट गईं। अब मुकेश की बारी। वो कांपते हुए आगे बढ़ा। बाबा राजू, मेरा राजू कहां? बाबा मुस्कुराए। मुकेश देखो मेरी ओर। अचानक मंदिर के द्वार पर एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। राजू, पापा, राजू ने चिल्लाया। मुकेश उसे गोद में उठाया। लेकिन कैसे? राजू तो दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर गायब हुआ था। राजू ने कहा, पापा एक चाचा ने कहा खाटू श्याम जी बुला रहे हैं,
मैं आ गया। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। बाबा ने कहा, सारे भक्तों अपनी समस्याएं बोलो, मैं सुन रहा हूं। एक अंधे बुजुर्ग की आंखें खुल गईं। वो बोले, 50 साल बाद पहली बार बाबा का दर्शन। एक लंगड़े युवक ने दौड़ लगाई। एक बेरोजगार लड़के को स्पॉट पर जॉब कॉल आ गया। एक दंपति को 10 साल बाद संतान सुख की खुशखबरी मिली। अब असली चमत्कार। बाबा बोले, भक्तों मैं स्वयं प्रकट हो रहा हूं। मूर्ति से नीला प्रकाश निकला, धुएं जैसा बादल, और श्याम बाबा जीवंत रूप में प्रकट। नीले वस्त्र, मोरपंख, हाथ में धनुष और 3 तीर, 10 फुट ऊंचे। उनकी आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थीं। भीड़ के होश उड़ गए। बाबा ने कहा, यह मेरा जन्मोत्सव है। आज से हर भक्त का जन्मदिन। भक्ति में डूबो, दुख भूल जाओ। फिर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। मूर्ति फिर से सामान्य। रात तक मंदिर में 50 लाख भक्त आ चुके थे। रमेश ने अपनी जमीन वापस खरीद ली। अनीता की फैमिली खुशहाल। मुकेश राजू के साथ घर लौटा। यह चमत्कार साबित करता है, भक्ति में कोई असंभव नहीं। अगर आप भी दुखी हैं, खाटू श्याम जी को याद करो, वो सुनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।